कि ये वोट चोर लोग हैं। बहुत जल्दी एक एक करके सबको हम लोग पकड़ेंगे। और हमारे नेता तो प्रमाण दे रहे हैं कि आपने कहाँ किस जगह हमारे वोटों को कितना काटा। गलती यदि हमारा भाई भी करे ना तो उसका भी खिलाफ में हम खड़े हैं। मैं चुनाव जीता और चुनाव जीत करके जैसे मैं आया मेरे ऊपर में हमला हुआ, अटैक हुआ। मैं सदन में भी आंसू बहाया और वो 2200 करोड़ रुपया यहाँ के सरकार को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। ये प्रमाण है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सासाराम से सांसद मनोज कुमार जी। सर, पहला सवाल यही है कि राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से किया, वोट चोरी का आरोप लगाया, लेकिन अब अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि राहुल गांधी गए तो थे हाइड्रोजन बम फोड़ने, लेकिन पटाखों से संतुष्ट करना पड़ा, इनका हाइड्रोजन बम जो है फेल हो गया। भी छूटेगा, आप चिंता मत करिए। उनको जाके बोल दीजिए कि बहुत जल्दी हाइड्रोजन बम भी आपके सामने आने वाला है। आप मैं तो हर बार कहता हूँ ना कि ये वोट चोर लोग हैं। बहुत जल्दी एक एक करके सबको हम लोग पकड़ेंगे, आप चिंता मत करिए। अब आप कह रहे हैं कि हमारे नेता प्रमाण के साथ उन्होंने अलग अलग 5-6 पॉइंट बताया, इस बार उससे भी ज्यादा बताया। और हमारे नेता तो प्रमाण दे रहे हैं कि आपने कहाँ किस जगह हमारे वोटों को कितना काटा, किस प्रकार से आपने डुप्लीकेट वोटर बनाया, किस प्रकार से छोटा सा घर में आपने 80-100 वोटरों को दिखाया, किस प्रकार से आपने फॉर्म 6 को मिस यूज किया। हम तो प्रमाण के साथ कर रहे हैं ना, उसका जवाब हम तो इलेक्शन कमीशन से इसका जवाब मांग रहे हैं। हम तो हमेशा कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है हमें जवाब दे, तो जवाब तो आपके पास है नहीं। लेकिन बहुत दिन तक लोगों को बरगला नहीं सकते हैं। अब लोगों को पता चल गया कि आप लोग वोट चोर हैं और आप लोग बहुत दिन तक ये नहीं कर सकते। शहजाद पूनावाला ने भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि कर्नाटक में आपके एक विधायक को कोर्ट ने रद्द कर दिया उनके इलेक्शन को, तो वो सबसे ज्यादा असल वोट चोरी तो वो है। मैं आपको बताऊं, वोट कराने का किसका जिम्मेवारी है? इलेक्शन कमीशन। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज और आपको पता होना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय न्याय योद्धा, हम सबों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का एकदम सीधा कहना है कि गलती चाहे कोई करे, गलती यदि हमारा भाई भी करे ना तो उसका भी खिलाफ में हम खड़े हैं। तो कानून, हम तो चाहते हैं ना कि कानून जिस प्रकार से वहां निर्णय लिया वही निर्णय और जगह जब भी जांच करे और वही सेम निर्णय ले। लेकिन हमारे साथ तो फटाफट निर्णय ले लिया जाता है, लेकिन उनके साथ देरी हो जाता है। उनका भी जांच होना चाहिए ना, उनके साथ भी तो निर्णय जल्दी लेना चाहिए। हमारा जब समय आता है तो अभी आपको बताएं, बिहार में बहुत सारे हमारे विधायकों को खरीद लिया गया। आपको भी मालूम होगा। फिर बीजेपी कहती है जब आप लोग हारने लगते हैं तो चोरी, विधायक खरीदने का। मेरा सुन लीजिए, बहुत सारे विधायकों को ले लिया गया। हमने जो कोर्ट में गया उसका क्या हमें रिजल्ट मिला, उसका क्या परिणाम मिला? वहां तो फटाफट मिल गया, यहाँ भी मिलना चाहिए था ना। मैं वही कह रहा हूँ कि उनके पक्ष में तो निर्णय जल्दी आ जाते हैं और हम लोग का पक्ष में निर्णय देरी होता है। हालांकि देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कोर्ट के ऊपर हम भरोसा करते हैं, लेकिन हम अनुरोध करना चाहेंगे कि सरकार के दबाव में कोर्ट नहीं आए। कोर्ट का जो काम है उस काम को कंटिन्यू करें। मतलब आप कहते हैं कि आपके विपक्ष के साथ भेदभाव किया जाता है इस देश में? किया जा रहा है, एकदम किया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं चुनाव जीता और चुनाव जीत करके जैसे मैं आया मेरे ऊपर में हमला हुआ, अटैक हुआ। मैं सदन में भी आंसू बहाया, मैं रोड पे भी, आप लोगों ने भी देखा होगा किस प्रकार से हमारे ऊपर में हमला किया गया। आज तक हमें सुरक्षा कोई नहीं दिया गया, तो हम क्या कहेंगे? हमें क्यों नहीं सुरक्षा दिया गया? एक सांसद होने के नाते मेरे ऊपर हमला हुआ और वो अपराधी को आप 1 मिनट भी आप कहने का मतलब नहीं दे रहे हैं, तो आप बताइए क्या होगा इसका? तो हम कहेंगे ना कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अच्छा, चुनाव आयोग की तरफ से फिर से प्रतिक्रिया आई है और वो साफ कह रहा है, पहले बार भी उसने वही कहा कि सबूत नहीं देते, इस बार भी कह रहा है सबूत नहीं है और सब निराधार जो बातें हैं ये सब निराधार है। राहुल गांधी की सैकड़ों सबूत हमने दिया है, हमने आवेदन दिया है, आज तक उसका जवाब नहीं मिला है। अभी तक आज तक उसका जवाब नहीं मिला। हम लोग क्या कहिएगा उसके ऊपर में? तो देखिए, उनको जो कहना है कहें, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि मुझे जहां तक लग रहा है कि उनके पास में जो हमने मांगा है, जो हमने सवाल रखा है, उसका जवाब अभी तक उन्होंने सही नहीं दिया। वो हमें कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो देश हित में, लोकतंत्र हित में ये बहुत बड़ा गड़बड़ी है, जिसको लेकर के लोगों को, यहाँ के लोगों को न्याय देने के लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। न्याय न मिलना वो एक अलग चीज है,
आपका सरकार है, आपका शासन है, आपका प्रशासन है, लेकिन आज जरूर आप मेरी आवाजों को दबा सकते हैं, लेकिन कल परसों ये कंटिन्यू लड़ाई रुकने वाला नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, चूंकि राहुल गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का हम लोग सिपाही हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं और कंटिन्यू लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, जो बिहार के भागलपुर में जो जमीन का सौदा हुआ है 1 रुपये में, उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी तो कह रही है कि इंडस्ट्री नहीं आ रही थी, इसलिए हमें 1 रुपये में देना पड़ा ताकि इंडस्ट्री आए, यहाँ पर बिहार में इंडस्ट्री लगे, लोगों को रोजगार मिल सके। मैं भी चाहता हूं कि बिहार के लोगों को फायदा मिले, लेकिन अडानी जी क्या क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? अडानी जी की कहानी मालूम है क्या क्या किए हैं ये? अमेरिका में आपको पता होना चाहिए कि मतलब 2200 या 1000 करोड़ रुपया इन्होंने वहां लोगों को किस प्रकार से लोगों को लेकर के आया, और वो 2200 करोड़ रुपया यहाँ के सरकार को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। ये प्रमाण है, और उसको लेकर के हम लोगों ने अपने बातों को सदन में भी रखा था। वहाँ के लोगों से ये जो कंपनी करने जा रहे हैं, उसी कंपनी के लिए बहुत सारे लोगों से एग्रीमेंट किए थे यूएसए में, और ये तो वहाँ का कोर्ट भी माना कि उन्होंने गलती किया। तो देखिए ठीक है, यहाँ तो 1 रुपया में 1 रुपया में जमीन इतना मिल गया उनको, चलिए ठीक है, आप कम से कम बिहारियों के लिए कुछ करिए। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि कहे ना, मतलब केवल कहिए नहीं, करके दिखाइए। कहे जो मुंह से करे न कर से वो नर बुद्धिमान नहीं। आपको केवल कहना नहीं है। अब जीएसटी के लिए आप बोले कि 22 तारीख से सभी लोगों का सवेरा हो जाएगा, उज्जवल भविष्य हो जाएगा, महा छूट मिल जाएगा। ये महा छूट नहीं है, महा लूट है। मार्केट में जाके देखिए, कोई दुकानदार मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग बोल रहा है उसी कीमत में, उसी रेट में, जो 20 दिन पहले रेट था, जो 1 महीना पहले रेट था, सभी दुकानदार उसी रेट में सामान बेच रहे हैं। पेट्रोल का क्या हुआ, डीजल का क्या हुआ, सीएनजी का क्या हुआ, मतलब इन सारे चीजों पर आप क्या कर रहे हैं, ये भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए। तो जो जनता के असल मुद्दे हैं, ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं, उस पर सरकार कहीं ना कहीं फेल नजर आती है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।